ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। कर्नाटक में हमने एक लोकसभा चुनी, बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा, और वहां पे एक विधानसभा में हमने वोटर लिस्ट को, जो कागज की वोटर लिस्ट होती है, 7 फुट कागज, उसको हमने एक एक करके छांट कर 4 महीने लगे। हमने एक वोटर का चेहरा दूसरे चेहरे से मिलाया, एक वोटर का एड्रेस दूसरे वोटर से, और हमने पता लगाया, सच्चाई निकाली। भाइयों बहनों, बेंगलुरु सेंट्रल का जो चुनाव हुआ, बेंगलुरु सेंट्रल में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, वो चोरी का चुनाव था। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर बेंगलुरु सेंट्रल में चोरी करी है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी श्रीवास्तव। राहुल गांधी के वोट चोरी और ईवीएम धांधली वाले दावों को किसी और ने नहीं, बल्कि अब खुद राहुल के कांग्रेस सरकार के एक आधिकारिक सर्वे ने ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक तरफ राहुल गांधी पूरी दुनिया में घूम घूम कर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में है, ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और चुनाव में वोट चोरी हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी की सरकार यानी कि कर्नाटक में एक आधिकारिक सर्वे कराती है और उस सर्वे के नतीजे राहुल गांधी के दावों को पूरी तरह झुठला देते हैं। अब जरा इस सर्वे के बारे में समझते हैं। हाल ही में खुद कांग्रेस पार्टी की सरकार यानी कि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार एक आधिकारिक सर्वे कराती है। ये सर्वे कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी अब्नुकुमार के माध्यम से कर्नाटक मॉनिटरिंग एंड एवल्यूएशन अथॉरिटी ने कराया। इसमें कोई 2-4 लोग नहीं, बल्कि 102 विधानसभा क्षेत्रों के 5100 लोगों से सीधे बात की गई। मकसद था जानना कि क्या वाकई लोगों को चुनाव प्रणाली और ईवीएम पर भरोसा है। मगर जो नतीजे आए उसको देखकर शायद खुद कांग्रेस सरकार के भी होश उड़ गए। सर्वे में शामिल 83% से ज्यादा लोगों ने साफ कहा कि उन्हें ईवीएम पर पूरा भरोसा है। लगभग 70% लोग मानते हैं कि नतीजे एकदम सटीक होते हैं। यहाँ तक कि कलबुर्गी जैसे इलाकों में तो ये भरोसा 94 के पार चला गया। मतलब ग्राउंड रियलिटी ये है कि जनता मशीन पर शक नहीं कर रही, बल्कि वो इसे सुरक्षित मानती है। ये खबर इतनी सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि कर्नाटक सरकार अभी कुछ दिन पहले ही प्रपोजल लाई थी कि वो आगामी स्थानीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराना चाहती है। तर्क ये दिया गया कि जनता का ईवीएम से भरोसा कम हो गया है। लेकिन अब बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा हथियार मिल गया है। कर्नाटक के कई बीजेपी नेता अब कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि जब आपका अपना सरकारी सर्वे कह रहा है कि 84% जनता को ईवीएम पर भरोसा है, तो फिर आप राज्य को पीछे यानी कि बैलेट पेपर के दौर में क्यों ले जाना चाहते हैं? क्या ये चुनाव में हेर फेर कराने की कोई कोशिश है या फिर हार के डर से पहले ही बहाना ढूंढना? बीजेपी से कांग्रेस के मुंह पर एक जोरदार तमाचा बता रही है। वहीं राहुल गांधी का पूरा नैरेटिव पिछले कुछ सालों से चुनाव आयोग और ईवीएम के इर्द गिर्द घूमता रहा है। वो इसे लोकतंत्र की चोरी कहते आए हैं, लेकिन जब उनकी ही राज्य सरकार का डेटा कह रहा है कि जनता इस सिस्टम से खुश है, तो कांग्रेस के लिए नेशनल लेवल पर बचाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे राहुल गांधी के दावों की विश्वसनीयता कमजोर होती है। वहीं बीजेपी अब हर मंच से इसे राहुल का झूठ कहकर दिखाएगी, जिससे न्यूट्रल वोटर्स के बीच कांग्रेस की इमेज एक बहानेबाज पार्टी की बन सकती है। राजनीति में इसे कहते हैं सेल्फ गोल, यानी कि एक तरफ आप जनता के बीच जाकर कहते हैं कि मशीन खराब है और दूसरी तरफ आपका अपना सिस्टम कहता है कि जनता मशीन पर भरोसा करती है। इससे आम आदमी के मन में ये सवाल आता है कि क्या विपक्ष सिर्फ हारने के डर पर ईवीएम को गाली देता है और जीतने पर उसी सिस्टम का जश्न मनाता है? सिद्धारमैया सरकार ने हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने का प्रस्ताव रखा था,
अब इस सर्वे के बाद उनके पास कोई नैतिक आधार नहीं बचा है। अगर वो बैलेट पेपर पर अड़े रहते हैं तो यह साबित करेगा कि वे एंटी प्रोग्रेस हैं और अपनी ही जनता के भरोसे के खिलाफ जा रहे हैं। इससे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति बैकफुट पर आ सकती है। वहीं बीजेपी के लिए ये सर्वे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वे अब आगामी यूपी, बंगाल जैसे चुनावों में इस सर्वे का हवाला दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अब तक चुनाव आयोग को बीजेपी की कठपुतली बता रहा था, लेकिन इस सर्वे के बाद चुनाव आयोग को खुद को क्लीन चिट देने का भी मौका मिल गया है। ऐसे में अब अगर कांग्रेस इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाएगी तो आयोग कर्नाटक के इसी डेटा को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर सकता है। चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन संस्थाओं पर सवाल उठाना एक गंभीर बात है। कर्नाटक के सर्वे ने एक बात तो साफ कर दिया है कि पब्लिक मूड अक्सर नेताओं के बयानों से बहुत अलग होता है। जनता को अपनी उंगली और उस बटन पर भरोसा है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या कर्नाटक सरकार इस सर्वे के बाद बैलेट पेपर की अपनी जिद को पीछे छोड़ देगी या फिर इसे भी प्रोसीजर एरर बताकर ठंडे बस्ते में डाल देगी। ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।